हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आरपीएफ वाले स्टूडेंट के लिए नया प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार आरपीएफ में फॉर्म फिलअप किए हैं, आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएं। हम ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाते हैं जो आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछा गया है। 4/2/2019 के प्रथम पाली में यह प्रश्न आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम डायरेक्ट इन्हीं प्रश्नों का प्रैक्टिस लगाएं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं 20 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुका हूं। इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट। आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देख लें। चलिए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व नियोजन कर्म में अथवा निश्चित कर्म में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्यावर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मिट्टी में क्षारीय जैविक पदार्थों के भाग होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर याद रखेंगे, उन्हें कहा जाता है जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका हैंडबुक को कौन प्रकाशित करता है। और आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ज़्यादातर आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 4, 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो यह क्वेश्चन कई बार आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में बना है और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है। बेसिक क्वेश्चन है और जो भी स्टूडेंट प्राचीन इतिहास कंप्लीट पढ़े होंगे उन सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तांडव नृत्य मुद्रा दोस्तों यह प्रसिद्ध था चोल साम्राज्य में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और चोल साम्राज्य की दोस्तों राजधानी कहाँ थी, इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में बने हैं एक दूसरे से रिलेटेड और एक दूसरे से संबंधित पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा बीपीएल महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन से संबंधित है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे लंदन में। कब किए थे, इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको इधर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कोलाइड एक है, कोलाइड इनमें से क्या है, विजातीय है, सजातीय है, फॉर्म मिश्रण या दो द्रवों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोलाइड एक विजातीय मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 9, हाजी तीर्थ स्थल केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। देखिए आज के कंप्लीट आपके आरपीएफ के जीके जीएस क्वेश्चन का पीडीएफ और आंसर शीट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नए स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें और आज का पीडीएफ डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा हाजी तीर्थ स्थल केंद्र यह स्थित है असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 10, समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द दोस्तों यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 को, याद रखेंगे। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में बना है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह कब आयोजित हुए थे, कई बार एग्जाम में बना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक नियम को भारत का देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश है, इनमें से बताएंगे कौन मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, गोइटर गलगंड के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है।
देखिए इनमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो यूपी पुलिस के फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 वाले स्टूडेंट के लिए दोस्तों मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस लगा रहा हूं, उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस में फॉर्म फिलअप किए हैं कंप्लीट वीडियो को जाके ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगा। ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछे भी जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा आयोडीन का आइसोटोप। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर डी, लंदन में आयोजित हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। देखिए यह क्वेश्चन कई बार आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में बना है, तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ाम में भी बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में आम्र की वर्षा का अनुभव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा केरल राज्य में आम्र की वर्षा का अनुभव किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसने प्रस्तावना को संविधान का सार कहा है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सर अर्नेस्ट बर्कर। सर अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान को सार कहा है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। इनमें से बताएंगे निजी स्वामित्व वाली कंपनी कौन सी है। टाटा स्टील लिमिटेड या निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कृषि अनावृष्टि। अगला क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में बन चुका है। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, पावर शक्ति का एसआई मात्रक है। बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, पावर या शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान है। स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन आपको आगे मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आगे अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 29-30 या अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो स्वतंत्रता का अधिकार यह संबंधित है अनुच्छेद 19 से 22 तक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान किस नदी के किनारे स्थित है। डेली दोस्तों आप आरपीएफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस और आने वाले एग्जामों में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को आरपीएफ वाले स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करें। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, हड़प्पा सिंधु घाटी या रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, नवंबर 1946 में इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक है। बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, विद्युत का दुर्बल चालक है अधातु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों एपेक का सदस्य है। इनमें से दोस्तों जो एपेक का सदस्य है ऑप्शन नंबर डी लीबिया। अगला क्वेश्चन है, दो लगातार संकुचक या दो लगातार विलयन के योगफल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। देखिए जो आपके आरपीएफ के एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन बनते हैं, एक बार मैं रिपीट बता देता हूं, साइंस से आपके ज़्यादातर 10 से 12 क्वेश्चन ही रहेंगे और बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं जो एग्जाम में रिपीट बनते हैं। ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्जाम में बने हैं हिस्ट्री से बनते हैं, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, जियोग्राफी से, स्टैटिक जीके से कुछ क्वेश्चन रहते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन रहेंगे कुछ स्पोर्ट्स से और करेंट अफेयर से क्वेश्चन रहते हैं। कुछ 6-7 टॉपिक हैं और छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर आप इनको कवर कर लेंगे तो आप आरपीएफ के एग्जाम में अच्छा खासा जीके जीएस में नंबर उठा सकते हैं। ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में जीडी का पूर्ण रूप है। बिल्कुल राइट आंसर होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना के दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुना नदी के या सहायक नदी है केन नदी या दाहिने में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ओलंपिक का मूल्य रूप से जुड़ा हुआ है। इनमें से ओलंपिक ग्रीक से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए हर एक शिफ्टों में आपके ओलंपिक से क्वेश्चन बने ही बने हैं, तो ध्यान रखेंगे इस टॉपिक को सभी स्टूडेंट अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि यहाँ से पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। सागौन, साल और शीशम जैसे पेड़ों की प्रजातियाँ किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वर्ण में या सागौन, साल और शीशम के पेड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की ज़रूरत होती है? तो इन सभी प्रमुख खेलों में से देखें तो सॉफ्ट बॉल की खेल में दोस्तों बल्ले की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, किसे संरचना और कार्य के समान कोशिकाओं का समूह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व की इतावली या इटली कहा था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए निकोलो कॉन्टी। इन्होंने कहा था पूर्व की इतावली या इटली। क्वेश्चन नंबर 36 है, SEZ क्या है जिसे विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ में गतिमान होती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? बिल्कुल राइट आंसर होगा एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 38, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सलीम अली पक्षी अभयारण्य दोस्तों यह स्थित है गोवा राज्य में, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? समानांतर सरकार की स्थापना किस जिले में की गई थी? क्वेश्चन समझ में आ चुका है। आगे बढ़ेंगे, इसके ऑप्शन इधर मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सतारा जिला में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एक टॉपिक से लगातार क्वेश्चन बना है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है इनमें से कनाडा। बेसिक क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, लेग बिफोर विकेट शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो यह शब्द जुड़ा हुआ है क्रिकेट खेल से, लेग बिफोर विकेट। अगला क्वेश्चन, कबड्डी का उद्गम स्थान है? तो कबड्डी दोस्तों यह कहाँ उद्गम हुआ था? तो शुरुआत इसका हुआ था भारत देश में कबड्डी का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। यह डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, 1922 में पहली ओलंपिक ओलंपिक खेलों में तैराकी में भाग लिया था? तो कौन भाग लिया था 1912 में दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा महिलाओं ने 1942 में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था या तैराकी में भाग लिया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? देखिए इससे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में क्या बन सकता है, सभी स्टूडेंट दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इससे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में बन ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर याद रखेंगे एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफा में यह दिखाया गया है कि रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा खेल से संबंधित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट खेल से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 48, बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की?
क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर याद रखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के गवर्नर दोस्तों या दोहरी शासन प्रणाली का शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए आपके जो आरपीएफ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं टोटल 50 क्वेश्चन सिर्फ जीके जीएस से पूछा जाता है। यह बहुत बड़ी बात है। अगर आप जीके जीएस को ही सिर्फ कवर करते हैं तो अच्छा नंबर आप उठा सकते हैं अपने आरपीएफ के एग्ज़ाम में। इसलिए मैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाता हूं। इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज़ याद रखें दोस्तों, अगर आप आरपीएफ का डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक चाहते हैं कि पीडीएफ हमको मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जाके ज़रूर डीएम करें। मैं कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और जितने भी स्टूडेंट लेने में इंटरेस्टेड हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं कंप्लीट आरपीएफ का कंप्लीट जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।